एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच में समझौता करा दिया, फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। तो इसका मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप बंडमरू है, उनका बात मतलब कि पाकिस्तान ने नहीं माना। पीएम मोदी कह दिए कि कभी इसको, लेकिन सेना का कभी भी दिमाग में नहीं था। सेना तो चाहती है कि भाई उसको नस्तनाबूद करें, लेकिन वो बीच में ही दो नेताओं के बीच में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के अरे छोटा मोटा ऑपरेशन से क्या होगा, बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए, बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन की जरूरत है। हाँ, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। वो कहा कि बड़ा घाव है, छोटा मोटा घाव नहीं है वो पाकिस्तान। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया, जिसके बाद अब कई बातें चल रही है। लेकिन आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, क्या ये अमेरिका के दबाव में हुआ है? सीज़ फायर और सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है, उसे कैसे देखते हैं? इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि तीनों सेनाएं अलर्ट है और भारत अब किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। तो लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में हो रहे युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं और जो आतंकियों को पनाह पाकिस्तान दे रहा है, इसके ऊपर इनके क्या विचार हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर आप क्या सोचते हैं? सीज़ फायर का जो आदेश हुआ है, क्या मानते हैं कि अमेरिका के दबाव में भारत ने लिया है या फिर दोनों देशों की सहमति से विराम हुआ है युद्ध विराम? जहाँ तक युद्ध विराम की बात है और जहाँ तक युद्ध चलने की बात है, तो युद्ध विराम जो हुआ है वो अमेरिका कह रहा है कि जो हमारे कहले पर हुआ है। लेकिन मोदी जी का जो कल संबोधन हुआ राष्ट्र के नाम पर, उसमें मोदी जी ने स्वयं इस बात को कहा कि पाकिस्तान को जब भी लड़ाई करनी चाहिए तो वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमको साथ देना चाहिए, बल्कि वो आतंकवाद के खिलाफ में वो लड़ाई नहीं लड़ करके, बल्कि आतंकवाद को साथ देने के लिए वो पूरी सेना को उतार दिया। जिसमें मोदी का कहना हुआ कि जो वो ऐसा जो उतारना जो है, यह सीधा मनसा है पाकिस्तान का कि वो आतंकवाद को वो पैदा करता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि पाकिस्तान ऐसा देश है, सरकार ऐसी है, वहाँ की सेना ऐसा है जो आतंकियों और आतंकवाद को पनाह देती है। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया कि वहीं से क्रिएट होता है, पैदा करता है। वरना उनका सीधा कहना था कि आतंकवाद उन्हीं के उनके पाकिस्तान के संरक्षण में, वो सेना के संरक्षण में ही जो है वो उसको पैदा करता है। युद्ध विराम को कैसे देखते हैं? क्या वो जो आप सुन लीजिए, वो युद्ध विराम जो है, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आतंकवाद जो पैदा होता है और अर्थवाद की जो लड़ाई होती है, अर्थवाद और आतंकवाद, ये दोनों दुनिया के किसी भी देश में जो ये पैदा होता है, वह एक वर्ग के द्वारा, शोषक शासक वर्ग के द्वारा वो पैदा होता है और दोनों जो है उसकी रक्षा करता है। और आतंकवाद हो चाहे वो अर्थवाद हो, दोनों लड़ाइयाँ जो है वो जनता के मूल अधिकारों से, मूल समस्याओं से उसको विचलित करने के लिए ये लड़ाइयाँ राष्ट्रवाद का नारा देती है और उसी का ये प्रतिफल है और ये होता रहेगा। ये कभी भी नष्ट नाबूद नहीं होगा, क्योंकि जब नष्ट नाबूद हो जाएगा तो इसकी किसी भी देश का इशू ही खत्म हो जाएगा। और युद्ध जब भी होता है, कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान में जो आतंकियों को पनाह मिली है वो खत्म होने वाला नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। आप भी देखिएगा, आपका भी उम्र कम है, आप देखिएगा कि यह कभी होने वाला है। क्यों? लेकिन पीएम मोदी ने तो कहा है कि पीएम मोदी तो ये प्रधानमंत्री बोले, उनके बोलने से नहीं ना हुआ, नहीं ना होगा। आज जो है आप अखबार में देखिए, आम पब्लिक से आप समझिए, तो पीएम मोदी के संबोधन में उनका बहुत से आदमी समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये भी बात आपको भी अभी पता चल जाएगा कि उनको अभी कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी कह दिए कि कभी इसको, लेकिन सेना का कभी भी दिमाग में नहीं था। सेना तो चाहती है कि भाई उसको नस्तनाबूद करें, लेकिन वो बीच में ही दो नेताओं के बीच में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के उसको वो खत्म कर देते हैं। एक तरफ अमेरिका कहता है कि जो हम उसको आतंकवाद के लिए जो है हम उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन वो पैसा दे रहा है, एक तरफ लोन भी दे रहा है और दूसरे तरफ जो वो दूसरे अति भी करता है। जो अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, वो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद को पैदा करने वाला वो अमेरिका ही है। यही तो मेरा अभी युद्ध विराम तो हो रहा है कि अभी से जो है
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जितना बर्बादी हो उससे बच जाए तो अच्छा रहे। संधि होना एक बहुत बड़ा चीज़ है। रामायण में भी लिखा हुआ है कि संधि के लिए जो है वहाँ भेजा गया था रावण के पास में। और नहीं होने के बाद तो विनाश होबे करेगा। तो अभी से यदि मान जाता है उस बात को तो सब ठीक है। क्योंकि वो बदनाम हो चुका है पाकिस्तान की उग्रवादियों का अड्डा वहीं है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो चेतावनी दी है पाकिस्तान उसको देखेगा, आतंकियों को जो पनाह दे रखा है उसको हटाएगा? क्या नहीं हटाएगा, काहे नहीं हटाएगा तो फिर चलेगा। नहीं हटाएगा तो यही पर नहीं ना होगा, वो तो युद्ध चलबे करेगा। युद्ध चलेगा एकदम। मोदी ने यह भी कहा है कि तीनों सेना जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। हाँ अलर्ट है। आप कैसे देखते हैं, क्या युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यह समय जो है ये युद्ध करने का समय नहीं है, काफी क्षति होती है इससे। इसीलिए कहे हैं कि समझौता के द्वारा जो समस्या हल हो जाता है तो नौबत नहीं आएगा। इसीलिए कहा है मोदी। हाँ, और नहीं मानेगा तो पुनः जो है युद्ध किया जाएगा, चाहे इधर विनाश हो चाहे उधर विनाश हो, दोनों के बीच में। आप कैसे देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है? कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर को रोका गया है, सीज फायर लागू किया गया है। जी, हमारा कहने का तात्पर्य यही है जी कि एक समय जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय जब पाकिस्तान 71 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हो रहा था, तो वही अमेरिका है जो पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना 5वां पीढ़ी जो है खाड़ी देश में भेज दिया। और इंदिरा गांधी को अमेरिका ने डरवाने का भी प्रयास किया था कि अगर आप नहीं मानी तो हम हमला कर देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी एक लीडर प्रधानमंत्री थी और भारत की सशक्त प्रधानमंत्री थी और ताकतवर प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने ठोस निर्णय लिया कि तुमको जो करना है करो। और उन्होंने सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करके और रूस ने अपना 7वां बेड़ा भेजकर अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि अभी की परिस्थिति में क्या देखते हैं अभी क्या परिस्थिति है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा मतलब कि प्रोपगंडा जो है मीडिया चला रहा है। मीडिया को हम ये देख रहे हैं कि लाहौर पे कब्जा हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी ये जो मीडिया है ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरनाक है। और मीडिया जो हकीकत जो चीज़ें हैं, ग्रास रूट की जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखा पा रही है। केवल माने कि आम जनता भी जान चुकी है कि ये केवल मतलब कि सरकार को बचाने में लगे हैं, सरकार को विफलता को बचाने में लगे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि इससे पहले पुलवामा घटना हुआ था, वो पुलवामा घटना में वो आतंकवादी कहाँ से आए, इतना RDX कहाँ से लेकर आए, आज तक उसका जांच पड़ताल हुआ? हमारे कहने का मतलब पुलवामा जो घटना अभी हुआ है वो हमारे जो जनता जो है अपना मन की छुट्टी बिताने के लिए वहाँ गया था, मतलब कि वहाँ आतंकवाद जो है धर्म पूछ कर मारा गया। वो आतंकवाद भारत में कैसे प्रवेश किया? हाँ, पहलगाम वाला कैसे घुस गया? तो कहने का मतलब सवाल ये है कि सीज फायर को लेकर अब देश में राजनीति छिड़ी हुई हाँ है। हाँ, अमेरिका निष्पक्ष कहने का मतलब वो अमेरिका के दबाव में ही हुआ है, क्योंकि चाइना और अमेरिका दोनों मिल चुका है अंदर से। अभी मतलब कि हम देख रहे हैं कि जो भारत के मन की समर्थन में पूर्ण रूप से रूस हमारा पुराना भी मित्र है और अभी भी आज भी सहयोग कर रहा है, इजराइल भी सहयोग कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी मतलब कि अभी हो रहा है, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच में समझौता करा दिया, फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। तो इसका मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप बंडमरू है, उनका बात मतलब कि पाकिस्तान ने नहीं माना। तो कहने का मतलब है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा है कि तीनों सेना जो है वो अलर्ट मोड पर है और अगर पाकिस्तान नहीं समझी तो इसका जवाब भी देगी। देखिए, सेना अपना कार्य कर रही है और सेना बखूबी जानती है कि हमको आतंकवाद से कैसे निपटना है और कैसे अपने देश की जनता को सुरक्षित रखना है। लेकिन हमारा मीडिया और जो हमारे जो नेता है ना, वो पूरे मतलब कि माहौल को खराब करके रखे हैं। अभी
भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम हुआ है क्या? युद्ध हुआ कहाँ अभी? वो तो सीज फायर, वो तो सीज फायर रोका गया। युद्ध कहाँ छिड़ा अभी? युद्ध हुआ था 71 में, 65 में। युद्ध कहाँ हुआ? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वो ऑपरेशन सिंदूर से हमको मतलब है आतंकवाद से खत्म होना चाहिए और भारत के जो गरिमा है उसको बनाए रखना चाहिए। समझे कि नहीं? आगे बोलिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह दे रहा है, वहाँ की सरकार पनाह दे रही है, लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कल का जो संबोधन था, उस संबोधन के बाद कुछ होगा, पाकिस्तान पर फर्क पड़ेगा? वो संबोधन वो मोदी जी के बहुत बात बोलते हैं, वो बहुत बात बोल चुके हैं और उस बात में कोई जनता को अब जो विश्वास उठ रहा है धीरे धीरे, और जो उनको जो चापलूसी लोग हैं उन लोग को बात को समर्थन करते हैं, और मीडिया वाले लोग जो है कि उनको बढ़ा चढ़ा करके देते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। सेना के तो मुट्ठी में पहले जो था, सेना को आज भी स्वतंत्र छोड़ दे, पूरा उसको कब्जा कर लेते। लेकिन अभी तो पूरा देश एकजुट था, हटा विपक्ष भी एकजुट था, तो विपक्ष से इनको ये करना चाहिए। भारत के तो गरिमा गिरा दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, तो गिरबे किए हैं। जो अमेरिका का दबाव बना, अमेरिका के दबाव बना, वो एक तरफ आतंकवाद के समर्थन के खिलाफ लड़ता है, भीतर भीतर पैसा देता है। कभी अमेरिका भारत के पक्ष में हुआ है? तो ऐसे में देश को क्या करना चाहिए? देश में उसको जवाब देना चाहिए, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, यही मौका था। लेकिन यहीं पे एक साथी ने कहा कि किसी भी समय आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं तो हो पूरी सकता। तरह, लेकिन उसको तो जहाँ जो पनाह दिए है उसको तो हम तबाह कर सकते हैं। तो 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वहाँ पर हमला अरे किया छोटा मोटा ऑपरेशन से क्या होगा? बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए, बड़ा ऑपरेशन होना बड़े चाहिए। ऑपरेशन की जरूरत है। हाँ, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। वो कहा कि बड़ा घाव है, जी। छोटा मोटा वो घाव नहीं है। वो पाकिस्तान वह भले छोटी है वो, लेकिन घाव बहुत बड़ा है वो। ऑपरेशन बड़े होने हाँ, बहुत ऑपरेशन होना चाहिए, उसको बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए।